जीतने वालों को मेरा सलाम। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। ये बात है 1955 18 अप्रैल की। लाइफ मैगजीन के फोटोग्राफर राल्फ मॉर्स ने फोन रखते ही अपना सामान उठाया और ऑफिस के बाहर निकल पड़े। उन्हें बहुत जल्दी थी क्योंकि ये खबर आग की तरह फैल जाएगी और उन्हें अभी 150 किलोमीटर का सफर तय करना था। आज सुबह जाने माने साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का देहांत हो चुका था। जब तक मॉर्स प्रिंसटन हॉस्पिटल पहुंचे तब तक सारी मीडिया पहुंच चुकी थी। उस भगदड़ में कुछ भी ओरिजिनल फोटो नहीं मिल पाते, इसलिए मॉर्स एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऑफिस निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कुछ महंगी बोतलें खरीदी। मॉर्स जानते थे कि ऐसे मौक़ों पर बंद दरवाजे और जवान खोलने में भेंट बहुत काम आती है। जुगाड़ लगाकर, असिस्टेंट को पटाकर, ऑफिस खुलवाकर आइंस्टाइन के कमरे तक आखिर वे पहुंच ही गए। फोटो जो हम देख रहे हैं ये आइंस्टाइन साहब की डेस्क है जहां वे कुछ घंटों पहले काम कर रहे थे। उन दिनों आइंस्टाइन यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर काम कर रहे थे जिनकी इक्वेशन ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई है। आइंस्टाइन साहब का देहांत इंटरनल ब्लीडिंग के कारण हुआ था। पिछले 7 सालों से वे बीमारी से गुजर रहे थे। उनके डॉक्टर कहते हैं कि हृदय से पेट जाती हुई महाधमनी यानी एओर्टा फूलकर सूज गई थी, जिस कारण उन्हें सीने और पेट में बहुत तकलीफ होती थी। उनकी सर्जरी भी हुई, लेकिन जब हर दूसरे महीने दर्द का ज्वार आता तो 2-3 दिन लगातार तीव्र दर्द और उल्टियां होती। इन सब के बावजूद आइंस्टाइन आखिर तक काम करते रहे। वे आखिरी दिन भी एक स्पीच पर काम कर रहे थे जिसकी ड्राफ्ट कॉपी वे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आए थे। आइंस्टाइन साहब ने 1905 में रिसर्च पेपर लिखे जिसमें स्पेशल रिलेटिविटी के लिए बाद में उन्हें नोबेल प्राइज मिला। 1905 के आते आते वे रिसर्च नहीं बल्कि बुद्धि जगत के सुपरस्टार बन चुके थे। उन्हें आगे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी आइंस्टाइन साहब ने अपने जीवन काल में कुल 272 रिसर्च पेपर में सहयोग दिया। आइंस्टाइन अपना पूरा सृजन और शक्ति फिजिक्स को देना चाहते थे। बहुत अच्छी बात कहते हैं आइंस्टाइन साहब, ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस, रादर बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। अगर आप अपने देश, समाज या कंपनी के लिए अभूतपूर्व वैल्यू पैदा कर सकते हैं तो सफलता खुद चलकर पीछे पीछे आएगी। इंस्टेंट सक्सेस कल्चर, टिकटॉक और रियलिटी टीवी की चमक में हम इस बात को भूल रहे हैं कि पहले हमको बहुत सारा काम करना है, अपने काम के प्रति नीयत सही रखनी है, लोगों के काम आना है, तब जाकर आप कुछ ढंग का कर पाएंगे। एक सज्जन कहते हैं कि मुझे अपना बिजनेस 4 गुना बढ़ाना है। अगर आपसे बात करके कस्टमर का दिमाग खराब हो रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो आपके साथ बिजनेस क्यों करेगा? अगर आप खुद खुश नहीं रहते तो आपकी टीम आपके व्यवहार के कारण आपके साथ कितने दिनों टिकेगी? इसलिए अपने ऊपर काम कीजिए। बिजनेस बढ़ाने पर नहीं बल्कि वैल्यू एडिशन पर काम कीजिए। बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। असल में हम सब कलाकार पैदा हुए हैं और हम सब के पास दुनिया को देने के लिए कुछ ना कुछ है। आपको इस कला पर काम करने का मौका खुद ही बनाना पड़ेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब 1902 से 1909 में पेटेंट ऑफिस में क्लर्क थे क्योंकि उन्हें किसी भी कॉलेज या हाई स्कूल में टीचर या असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी नहीं मिल पाई थी। आइंस्टाइन साहब 8 घंटे ऑफिस में काम करते, 8 घंटे थियोरेटिकल फिजिक्स पर और 8 घंटे सोते। यह वही समय था जब उन्होंने सबसे फेमस रिसर्च पेपर लिखे। कई लोग कहते हैं कि मेरा जॉब या पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझे तो एंटरप्रेन्योर या स्पोर्ट्स में जाना है। जनाब, इस बात की क्या गारंटी है कि जब आपके चुने हुए काम में दिक्कत आएगी, जब आगे रास्ता नहीं दिखेगा, तब आपका मन लगना फिर से बंद नहीं हो जाएगा। दोस्तों, आज आपको अपनी कला पर काम करने का मौका ना मिले, इसलिए आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि यही हमारे सफ़र का पहला कदम है। अगर आज हम पूरी तरह नहीं जुट पाएंगे तो नए रास्ते कैसे बना पाएंगे? दोस्तों, आखिरी दिनों में आइंस्टाइन साहब 2 बातें कह रहे हैं जिनके साथ मैं यह वीडियो आपके पास छोड़ना चाहूँगा। मरने के कुछ घंटे पहले डॉक्टर्स एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहते हैं कि नई तरीके की सर्जरी है, शायद कामयाब हो जाए। आइंस्टाइन साहब कहते हैं कि मैंने अपना योगदान पूरा कर लिया है, समय अब जाने का है और मैं सलीके से जाऊँगा। दोस्तों, हमको नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है, कौन कितना बड़ा गेम खेलेगा। हमारा काम है अपनी पूरी क्षमता लगाना, जिससे कभी भी समय गंवाने का या मौका चूकने का मलाल ना रहे।
इसी बात के एक शाम पहले आइंस्टाइन साहब यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर अपने विचार लिख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने नर्स को बोला कि अब मैं थोड़ा आराम करना चाहूँगा। असल में वो नर्स आखिरी इंसान थी जिनसे आइंस्टाइन ने बात की थी। नर्स आइंस्टाइन साहब को हॉस्पिटल की खिड़की के पास ले गई जहाँ से हॉस्पिटल का छोटा सा सुंदर बगीचा दिखता था। नर्स ने आइंस्टाइन साहब से पूछा, प्रोफेसर क्या आपको लगता है कि ईश्वर ने यह बगीचा बनाया है? आइंस्टाइन साहब कहते हैं, यस, गॉड इज बोथ गार्डनर एंड द गार्डन। बाग और बागबान दोनों ईश्वर हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो डॉक्टर APJ कलाम साहब के जीवन से कुछ नायाब मिसालों पर अगला वीडियो ज़रूर देखिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।